हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके। यानी कि हम लोग जो है वीएस कोड को कस्टमाइज करने जा रहे हैं दोस्तों। यानी कि वीएस कोड को हम लोग ये, जैसे कि मेरे में देखिए किस तरह कितना अच्छा फ़ॉन्ट आ रहा है और बैकग्राउंड कलर ये है ना। इस तरीके की चीज़ें थोड़ा सा मेरे में आप लोग को कुछ ज़्यादा ही मतलब हाईलाइटेड दिखता होगा सब कुछ, है ना। ये देखिए इधर फ़ोल्डर और ये सब चीज़ें, है ना, किस तरीके से दिखती हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ेशन यानी कि सेटिंग करना है वीएस कोड के अंदर, और इससे भी आपका जो है सब कुछ अच्छा दिखने लगेगा। और यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने एक कंट्रोल, यहाँ पर एक फ़ाइल ले लेता हूँ मैं एक टेस्टिंग करने के लिए। यहाँ पर मैं इंडेक्स डॉट जेएस या आप मैं यहाँ पर टेस्ट डॉट जेएस ले लेता हूँ, टेस्ट डॉट जेएस, ठीक है। टेस्ट डॉट जेएस इस तरीके से, और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ किसी भी नाम से। मैंने एक्स नाम से वेरिएबल बनाया और यहाँ पर कोई भी 20 वैल्यू रख दिया, या आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पर। जैसे मैंने एक कंडीशन पास किया, इफ एक्स इक्वस टू ट्रिपल इक्वल टू, अगर मैं पास करता हूँ देखिए 3 लाइन आ जाता है, और यहाँ पर मैं 20 लिखता हूँ। तो ये तो ट्रिपल इक्वल टू है, बट ये 3 डॉट में कैसे कन्वर्ट हो गया। इसको अगर आप कॉपी करके और ब्राउजर में कहीं पर भी या किसी भी विंडो में पेस्ट करोगे तो आपको दिख भी जाएगा इसका ये है क्या एक्चुअली। यहाँ पर देखिए, तो ये बेसिकली ट्रिपल इक्वल टू है, बट वीएस कोड में कुछ सेटिंग करने के बाद ये 3 डंडे, यानी कि आपको लंबे लंबे 3 डंडे देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब सेटिंग कैसे करना है, या अगर मैं कोई एरो फंक्शन बनाऊँ, या मैं देखिए कॉन्स्टेंट बना लेता हूँ, यहाँ पर एक एरो फंक्शन बना लेता हूँ। मैंने डेटा नाम का एक एरो फंक्शन बनाया है, तो ये देखिए एरो फंक्शन हमारा किस तरीके से एरो में कन्वर्ट हो जा रहा है ना। तो ये सारी सेटिंग आपको मैं बताने वाला हूँ, और ये थीम वगैरह आपको बताऊंगा, है ना। तो बहुत ही अच्छी अच्छी थीम आपको बताने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पर आ जाइए। और सबसे पहले एक्सटेंशन में जाना है, यानी कि जो एक्सटेंशन है यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर आपको बस सर्च कर लेना है। आपको सबसे पहला जो थीम है वो सर्च करना है दोस्तों। यहाँ पर मटेरियल थीम, है ना। तो मटेरियल थीम इसे लिख देंगे जरा, मटेरियल, और मटेरियल लिख दीजिए इस तरीके से, और थीम लिख दीजिए। तो इससे क्या होगा, मटेरियल थीम आपको दिख जाएगा, है ना। ये है मटेरियल थीम, तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, जैसे कि मेरे में इंस्टॉल्ड है ना। तो इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर अलग अलग थीम देखने को मिल जाते हैं, इस तरीके के ओशियानिक, है ना, ये लाइटर। तो बहुत सारे यहाँ पर थीम है, इसको आप यहाँ से थीम यूज़ करते हो, बट मैं ये इसका यूज नहीं करता हूँ। इस थीम का मैं कोबाल्ट 2 का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए मैं ये सब थीम यहाँ पर डिसेबल रखता हूँ, यानी कि मैं कुछ भी यहाँ पर यूज नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए मैं, देखिए ये सब थीम है, लेकिन हम लोग यहाँ पर कोबाल्ट 2 का यूज़ करेंगे। जो कोबाल्ट 2 है उसका बहुत अच्छा व्यू है ना। इसलिए मटेरियल थीम जो अभी मैंने इंस्टॉल किया, तो इसमें इसके अंदर से भी मैंने आपको इसलिए बताया, सॉरी, मटेरियल थीम लिखना है यहाँ पर, मटेरियल थीम, मटेरियल लिख दीजिए इस तरीके से, और थीम लिख दीजिए, ठीक है। तो मटेरियल थीम, मटेरियल थीम, ये मैंने लिखा, ये देखिए मटेरियल थीम आ गया। इसको मैं थोड़ी देर के लिए अनइंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है। बट आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं, तो यहाँ से आप किसी भी कलर को चूज करके लगा सकते हो, बट मैं इसका यूज नहीं करता हूँ। और दूसरा जो मेरा फोल्डर वगैरह यहाँ पर दिखता है ना, इस तरीके से जो फाइल है ये सब दिखता है। सीएसएस है, तो देखिए सीएसएस के लिए आइकन बन गया। अगर मैं कोई फोल्डर बना दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर डेटा नाम का फोल्डर बनाया, तो देखिए डेटा नाम का फोल्डर कुछ इस तरीके से दिखा। अगर मैं कोई ऐसे ही नॉर्मल फोल्डर बनाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर इमेज नाम का फोल्डर बनाया, तो इमेज नाम का फोल्डर कुछ इमेज साइज में दिखेगा इस तरीके से। अगर मैं कुछ नॉर्मल, जैसे मैंने टेस्ट नाम का फोल्डर बनाया, तो जो फोल्डर होगा वो टेस्ट इस तरीके से, यानी कि अलग अलग उसमें एक्सटेंशन और आइकन देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। तो ये सब आपको कैसे हैंडल करना है, तो इसको इसके लिए बस आपको यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर जाना है, इस यहाँ पर लिख देना मटेरियल आइकन थीम। यहाँ पर आपको लिखना मटेरियल और आइकन थीम लिख देना है। तो मटेरियल आइकन, मैंने आइकन लिखा इस तरीके से, सॉरी मैं शुरुआत से लिख देता हूँ, कंट्रोल ए, इसको बैक कर दीजिए जरा, मटेरियल, और यहाँ पर लिख दीजिए मटेरियल आइकन, सॉरी आइकन थीम, ये मैंने लिख दिया। इससे क्या होगा, मटेरियल आइकन थीम, ये भी एक थीम है, तो इसको क्लिक करिए, और ये देखिए बस इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे में इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। तो इससे क्या होगा, जो आपका फोल्डर स्ट्रक्चर है वो कुछ आपका कस्टमाइज, यानी कि इस तरीके से हो जाएगा जैसे कि मेरे में दिख रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़, आपको एक और चीज़ यहाँ पर एक्सटांड, मतलब जैसे मेरा थीम रहता है, तो मैं जो थीम यूज कर रहा हूँ वो कोबाल्ट 2 है। यहाँ पर लिखना है आपको, बस क्या लिख देना है, कोबाल्ट 2। तो यहाँ से कंट्रोल ए कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कोबाल्ट, इस तरीके से लिखना है आपको, कोबाल्ट 2, 2 लिखना है ना, कोबाल्ट 2, इस तरीके से लिखना है आपको, ध्यान से देखिए। और ये जो कोबाल्ट थीम ऑफिशियल है, इस पे क्लिक करना है, और बस आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। बस यही सेट कलर थीम कर देंगे, तो आपका जो थीम है वो इस तरीके से कुछ हमारा दिख जाएगा। ये देखिए मैंने इसका यूज कर लिया, ठीक है। तो हमारा जो थीम है सेट कर दिया मैंने कोबाल्ट 2 को इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने इसका यूज कर लिया, ठीक है। बस यहाँ पर आइए फोल्डर में फिर से, और आपका ये सेट हो गया, इसको कट कर दीजिए। अब इसके अंदर जो फ़ॉन्ट वगैरह है इसको भी थोड़ा कस्टमाइज़ करने के लिए आपको सेटिंग में जाना है। ये जो सेटिंग है यहाँ पर, तो थीम के लिए मैंने यही यूज़ करता हूँ, मैं ये जो थीम है ये यूज़ करता हूँ। तो सेटिंग में जाना है, यहाँ पर सेटिंग में जाइए, और यहाँ पर देखिए सेटिंग में जाना है, और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है फ़ॉन्ट। यहाँ पर बस आप लिख दीजिए फ़ॉन्ट। यहाँ पर फ़ॉन्ट लिखेंगे तो देखिए फ़ॉन्ट के सारे वेरिएंट आ जाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा गया फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट फैमिली। तो फ़ॉन्ट फैमिली में देखिए हमने यहाँ पर ऐड कर रखा है। आप लोगों में शायद इतना ही दिख रहा होगा, यानी कि इतना ही होगा, बट यहाँ पर आपको केस केडिया कोड जिस तरीके से यहाँ पर लिखा गया, थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखे।
ये देखिए ना, कैश कोडिया कोड आपको इस तरीके से लिखना है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए कैश कोडिया कोड स्पेस देके लिखना है, और सिंगल कोड के अंदर होगा, उसके बाद कॉमा होगा, ठीक है। यहाँ पर इतना लिखना है, लेकिन ये प्री डिफाइंड नहीं, यानी कि पहले से इंस्टॉल नहीं होता, हमें इसको इंस्टॉल करना होता है अपने सिस्टम में, इसलिए इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर सर्च कर लेना है कैश कार्डिया कोड। तो कैश कार्डिया कोड इसे लिख दीजिए जरा, कैश कार्डिया कोड, यानी कि इस तरीके से आपको कैश कार्डिया कोड, ये जो गिटहब का लिंक दिखेगा इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कोड में जाना है, और या आप नीचे आइए थोड़ा, रिलीज पे क्लिक करिए, ये जो रिलीज है 16 रिलीज, यहाँ पर क्लिक करिए, या आप इस पे क्लिक करिए कैस्केडिया कोड पे। और ये जो आपका डॉक्यूमेंटेशन सोर्स कोड या पहला वाला जो लिंक दिखे इस पे क्लिक कर दीजिए, तो इससे क्या होगा, ये डाउनलोड हो जाएगा। अब जब ये डाउनलोड हो जाए तो यहाँ पर इसको ओपन कर लीजिए जरा, फाइल में आइए, डाउनलोड में आ जाइए, यानी कि डाउनलोड में अगर आ जाइए यहाँ पर, और जो डाउनलोड अभी डाउनलोड हो रहा है ये देखिए डाउनलोड होके आने, ये देखिए आ गया। इसको बस आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, एक्सट्रैक्ट कर लीजिए यहाँ पर, जैसे कि मैंने एक्सट्रैक्ट किया। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको इसके अंदर रिप्लेस कर देता हूँ मैं। देखिए मैंने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मैंने पहले से भी डाउनलोड कर रखा था, इसलिए यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर ओपन किया, ये देखिए ओपन करोगे तो इसके अंदर आपको 3 फोल्डर दिखेगा, WFF2, TTF दिखना, और TF दिखेगा, तो इसमें आपको दोनों को अवॉइड कर देना। TTF वाले में जाना है इस तरीके से, यानी कि TTF में जाना है, और जो फर्स्ट वाले केस कोडिया कोड दिखेगी इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर देखिए डबल क्लिक करोगे तो ऊपर की तरफ इंस्टॉल लिख के आ जाएगा, इसको आप बस यस कर दीजिए, ये इंस्टॉल हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, बस इंस्टॉल हो जाएगा। अब इंस्टॉल होते ही यहाँ पर लिखने से आपका ये डायरेक्ट शो नहीं हो जाएगा, तो आपको हो सकता है डायरेक्ट ना शो हो, इसलिए आप क्या करोगे, आप VS कोड को रीस्टार्ट कर दोगे, या तो अपने सिस्टम को ही रीस्टार्ट कर दोगे 100%, उसके बाद आपका ये शो होने लगेगा। अब दूसरी चीज़, जैसे कि मैं यहाँ पर जेएस वगैरह में जैसे मैं लिखता हूँ कोड, तो थोड़ा सा जूम माइनस करता हूँ, और यहाँ पर देखिए आप लोग को दिख रहा होगा एक चीज़, एरो फंक्शन, यानी कि जो एरो बन के आता है, या ट्रिपल कोटो, ये कैसे आएगा, तो यही सेटिंग में आइए, और यहाँ पर देखिए नीचे जहाँ पर फ़ॉन्ट है उसके नीचे दिखा होगा फ़ॉन्ट, है ना, फ़ॉन्ट लेगेचर, लाइगेचर्स, फ़ॉन्ट लाइगेचर, इस पे जाना है, और एडिट इन सेटिंग जेसन, इस पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फ़ॉन्ट लाइगेचर, सर ये फॉल्स होगा या आप में नल होगा, तो बस इसको आपको ट्रू कर देना है। ये देखिए एडिटर फ़ॉन्ट लाइगेचर, आपको इसको नल होगा शायद आप में, या तो फॉल्स होगा, तो आपको बस इसको ट्रू कर देना। बस इतना करने के बाद आपका ये काम करना शुरू कर देगा। जैसे मैं अभी इसको नल कर देता हूँ, तो नल करने से क्या होगा, हम जो अभी यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं ना, ये हमारा यानी कि एरो फंक्शन में नहीं बनेगा। जैसे मैं यहाँ पर जो दूसरा वाला मैंने बनाया था टेस्ट डॉट जेएस, इसको ओपन करता हूँ, और यहाँ पर मैं अगर अब मैं इसको हटा के यहाँ पर एक कांस्टेंट बनाऊँ इस तरीके से, मैंने यहाँ पर बनाया टेस्ट नाम का ही कांस्टेंट, और यहाँ पर मैं अगर अब एरो फंक्शन बनाऊँ तो शायद ये हमारा काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए हटा दिया। तो देखिए अब एरो फंक्शन उस तरीके से नहीं बन रहा है जैसे कि पहले यहाँ पर बन रहा था, ये है ना, ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारा हट गया। तो ये किससे बनता है, इसी से, यानी कि इसको आपको ट्रू कर देना है, तो उससे वो बनने लगेगा, ठीक है। सॉरी, ट्रू ट्रू कर दीजिए, इसको ट्रू कर दीजिए, ट्रू। इसके मैंने ट्रू किया। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे जाके, तो ये देखिए अपडेट हो गया ये फौरन, और यहाँ पर भी ये अपडेट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इफ कंडीशन में वो ट्रिपल इक्वल टू पास करते हो, तो वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने छोटा सा कस्टमाइजेशन करना है। और हाँ, एक और चीज़ कर सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज आप बढ़ा सकते हो। तो फ़ॉन्ट साइज मैंने 22 रखा है डिफ़ॉल्ट, आप लोग फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दो, सेटिंग में आके 22 कर दो। तो इससे भी आपका जो सेटिंग है, यानी कि VS कोड का जो कस्टमाइजेशन है बहुत अच्छा दिखेगा, और व्यूज़ आपका बहुत अच्छा आएगा, यानी कि जो व्यू होगा आपके आंखों पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ये जो है बहुत ही अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो इतना सेटिंग आप करने के बाद VS कोड में मास्टर हो सकते हो, यानी कि आप लगेगा कि आप एक डेवलपर हो, हाँ आपको कस्टमाइजेशन करना आता है। तो इतना सेटिंग कर लीजिए VS कोड में, बहुत आसान सेटिंग है। आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आएगी दोस्तों। अगर किसी को दिक्कत हुआ ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून।